हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नई एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट करके कर दो और हो सके तो उस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना ताकि क्या हो नए नए वीडियोस का अपलोड आप लोगों के पास झटपट करके पहुंच सके। एपिसोड के स्टार्टिंग में जाओ को दिखाया जाता है जो तो अभी उसी अंधा हीरो और पू के पीछे आके खड़ा हुआ था। जिसे देखते ही तो अभी हीरो चैंग क्या उठता है कि बच्चे तुम्हें पता भी है इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे मार सकेगा और तुम तो देखो यहाँ पे मुझे मारने का बात कर रहे हो। जाओ तो उसे टोटली इग्नोर करता हुआ उल्टा पूछ उठते हैं कि दादाजी डूचंग तुम्हारा ही बेटा था ना, उसे तो मैंने ही यानी कि जाओ मिंगलिंग ने मारा था, तो आप बेकार ही मिशनान के पीछे क्यों लग रहे हो। और अगर अभी भी मेरे ऊपर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप इस कपड़े को देख सकते हो। इस कपड़े को मैंने उसे मारने के बाद लिया था। जिसे देखते ही तो हीरो चैंग पहचान जाता है कि हाँ ये तो उसी के बेटे डू चैन का है। और इसी के साथ वो तो गुस्से में आग बबूला होता हुआ अभी अपने बॉडी गार्ड पू से कहता है कि अरे खरे खरे क्या करो, जाओ इस बच्चे को झटपट करके मार दो। जो सुनते ही तो ओल्ड मैन पू भी अभी झटपट करके एक डीमोनिक इंसान में तब्दील होकर सीधा जाओ को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर जाओ के सामने तो मानो एक छोटू सा बच्चा था जो तो अपने मोहन के मदद से उसे इतना जोर से हमला करता है जो खाने के बाद बेचारा तो अभी दूर जाके गिरता है। और जिसे देखता हुआ तभी जाओ क्या उठता है कि अरे बूढ़े बाबा जी, मुझे तो पहले ऐसा लगा था कि तुम कोई मामूली से इंसान हो गए, लेकिन देखो तो तुम तो घिनौने से मॉन्स्टर निकले। दूसरे ओर तो अभी वो डीमोनिक पू चौंकता हुआ क्या उठता है कि बच्चे तुम्हारी ये तलवार ये कोई मामूली तलवार नहीं, ये तो एक ड्रैगन है। जिस पे तो जाओ भी हंसता हुआ कहता है कि अरे ओल्ड मैन, इससे तुम्हारा क्या ही लेना देना, वैसे भी ये ड्रैगन हो सकता है या फिर मामूली सा तलवार भी हो सकता है, लेकिन हाँ मुझे एक बात पता है कि आज ना तुम दोनों ही मेरे हाथों मरने वाले हो। और ये कहते ही तो जाओ अपने पीछे एक बड़ा सा अपने अवतार को क्रिएट करके शॉर्ट फ्यूजन का इस्तेमाल करता हुआ ओल्ड मैन पू के ऊपर एक जोरदार विंड ब्लेड की मदद से हमला कर देता है। जाओ का ये हमला इतना ही जोरदार था कि इसके वजह से नीचे तो अभी जोरदार तबाही मच जाता है। इसी तबाही का फायदा उठाते हुए जाओ तो झटपट करके अभी ओल्ड मैन पू के ऊपर अपने शॉर्ट की वजह से हमला कर देता है। और अभी तो ओल्ड मैन पू को देख के ऐसा ही लग रहा था कि बेचारे का यहाँ पे बचने का चांस एकदम ना के बराबर हो चुका है। तो इतने सारे लगातार हमला होने के बाद से बेचारे के मुंह से खून निकलना भी स्टार्ट हो चुका था। लेकिन तब भी तो हम लोग को ये पता चलता है कि ओल्ड मैन पू के मुंह से सिर्फ यहाँ पे खून नहीं, खून के साथ साथ दो आईलेस सिविल ड्रैगन का अंडा भी निकला था जो बाहर निकलते तो छोटे छोटे बहुत से ड्रैगन में तब्दील हो जाता है। दूसरी ओर तो दोबारा से इन आईलेस सिविल ड्रैगन को देखने के बाद जाओ तो कुछ ज्यादा ही जोर से चौंक गया और जाओ को ऐसे चौंकते हुए देखने के बाद ओल्ड मैन पैंग हूँ यानी कि पू तो अभी क्या उठता है कि बच्चे अभी बताओ अभी तुम क्या करने वाले हो। ये जो लिंचोन का स्क्वाड है इसके अंदर तुम्हारा कोई ना कोई तो रिश्ता जरूर ही होगा, पर तुम बच्चे एक अकेले तलवार की मदद से इतने सारे ड्रैगन का कैसे सामना कर पाओगे। तो मेरे बात मानो तो यहाँ पे बैठे बैठे अपने करीबी रिश्तेदार को मरते हुए देखो। लेकिन तभी ना डीमोनिक पू तो यहाँ पे कुछ ऐसा देख लेता है जो देखने के बाद तो अभी वो भी चौंक उठता है। उसी के आंखों के सामने उसी के बाकी सारे आईलेस सिविल ड्रैगन को जाओ तो मिनटों में ही खत्म कर देता है। तो देखता हुआ तभी ओल्ड मैन पू क्या उठता है कि अरे मेरे प्यारे लिज ड्रैगन, यहाँ पे आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है। जिस पे तो जाओ क्या उठता है कि दादाजी मुझे अच्छे से ये पता है कि तुम अपने बाकी सारे लिज ड्रैगन से सबका खून चुसवा के खुद पावरफुल बनना चाहते हो, लेकिन दादाजी अभी आप बताइए आप क्या करेंगे, क्योंकि आपका ये जो शानदार प्लान था ये तो अभी मिट्टी में मिल चुका है। और ये कहने के बाद ही तो जाओ अपने शॉर्ट सेंस के मदद से हीरो चैंग और डीमोनिक पू को तो बंदी बना लेता है। अभी तो बंदी होने के बाद ओल्ड मैन पू मास्टर चैंग से क्या उठता है कि मास्टर चैंग ये आपका आइडिया था, तो अभी जो मैं करने वाला हूँ इसके लिए आप मुझे दोस्त मत देना। अभी तो बचने के लिए वो खुद अपने दोस्त ओल्ड चैंग को अपने ड्रैगन को खिलाना चाहता है। जो समझते तो अभी हीरो चैंग डरता हुआ क्या उठता है कि अरे ब्रदर पैंग तुम ये क्या करना चाहते हो। लेकिन बेचारा हीरो यहाँ पे कुछ कर पाता या फिर कुछ बोल ही पाता उससे पहले ही तो वो बाकी सारे आईलेस ड्रैगन के अंदर फंस जाता है। यहाँ से तो ओल्ड हीरो अभी चिल्लाता हुआ ही सीधा ऊपर बारे के पास पहुंच जाता है। दूसरी ओर तो हीरो चैंग के वजह से ओल्ड मैन डीमोनिक पू अभी पहले से भी दुगना पावरफुल हो गया था। जो तो अभी जाओ को ललकारता हुआ कहता है कि क्या हुआ बच्चे, क्या तुम अपने उस तलवार में उड़ता हुआ से मुझे देखोगे ही या फिर मेरे पास आकर फाइट भी कर पाओगे। जिस पे तो जाओ क्या उठते हैं कि दादाजी तुम्हें क्या लगा कि इस तलवार को मैं सिर्फ उड़ने के लिए यूज करता हूँ। ना ना ये तलवार ना बहुत काम का है, लेकिन तुम इस तलवार के काबिल नहीं हो। और ये कहते ही तो जाओ व्हाइट क्लॉथ शॉर्ट सेट के एंसेस्टर का सिखाया हुआ अनसिन शॉर्ट स्लैश टेक्निक की मदद से हुपो के ऊपर जोरदार हमला कर देता है। ये सब कुछ होता हुआ देने के बाद बेचारा वो अपने मन में सोच उठता है कि अगर बचना ही है ना तो मुझे सबसे पहले इस जाल से निकलना पड़ेगा। और ये कहते ही तो वो झटपट करके अपने सोल बेस्ट का सामान कर लेता है। और इसी से तो हम लोग को ये भी पता चल जाता है कि ये बंदा सिर्फ एक डीमोनिक इंसान ही नहीं, ये तो एक सोल मास्टर भी है। और जो तो अभी अपने सोल बेस्ट के डीमोनिक बुल साज टेक्निक की मदद से इन्हीं शॉर्ट ट्रैप को आसानी के साथ तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। जो तो बाहर आने के बाद हंसता हुआ कहता है बच्चे अभी तो मैं इस ट्रैप से बाहर निकल चुका हूँ और अभी तुम्हें मुझसे कौन ही बचाएगा। जिसमें तो जाओ आखिरकार अपने मोहन को सामन करता हुआ कहता है कि दादाजी आपके मुंह में ना ऐसा बात
शोभा नहीं देता क्योंकि आप तो अभी मरने वाले हो। सर जाओ तो यहाँ पे फ्लाइंग शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पू के ऊपर 2-3 स्लैश लगा देता है और ये शॉट स्लैश इतना ही जोरदार था कि ये खाने के बाद बेचारा पू तो दूर जाके गिरता है। दूसरी ओर पू को अभी जिंदा देखने के बाद जाओ तो क्या उठता है कि अरे दादाजी देखो तो तुम कितने ही जिद्दी हो, तो चलो मैं तुम्हें और एक खिला देता हूँ। ये कहते तो जाओ पू के ऊपर अपना आखिरी हमला करके उसका खेला ही खत्म कर देता है। तभी ना अचानक से पू के मरते ही पू के मुंह के अंदर से तो एक इतना बड़ा सा आईलेस इविल ड्रैगन बाहर निकल आता है, जिसे देखता हुआ तभी जाओ क्या उठते हैं कि आखिरकार जनाब बाहर आएंगे। लेकिन तुम बच्चे पे कुछ ज्यादा जोर से चिल्ला नहीं रहे। इसी के साथ जाओ तो उसी बड़े से आईलेस इविल ड्रैगन के ऊपर फायरी शॉट स्लैश टेक्निक से हमला कर देता है। ये ड्रैगन इतना ही बड़ा था कि इससे जलता हुआ तो दूर से लिन चैन के फोर्स भी दिख रहे थे। अभी तो यहाँ पे मिस नैन को दिखाया जाती है जो तो अपने बाकी सारे बंदे से कहता है कि अरे तुम लोग खड़ा खड़ा यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो अपने काम में लग जाओ। तो यहाँ पे अपने फायरी क्रिलिन की मदद से बाकी सारे दुश्मनी ड्रैगन को हरा रहा था। इन सब के बीच में फंसा हुआ बेचारे रिजिड फोर्स के बंदे तो अभी ये सोच रहे थे कि पता नहीं बेचारे कहाँ आके फंस चुके हैं। और ये सब कुछ दूर से देखता हुआ जाओ सोच उठता है कि उसे पता नहीं था कि मिस नैन का ड्रैगन भी किंग लेवल में पहुंच चुका है। अभी तो यहाँ पे उसी आईलेस इविल ड्रैगन के सोल ऑर्ब को दिखाया जाता है, जिसे लेता हुआ जाओ सोच उठता है कि उसे पता नहीं था कि आज का दिन उसके लिए इतना ही अच्छा होगा। इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तो जाओ क्लैन के बाकी सारे बंदे जाओ मिंगलिंग को आता हुआ कहता है, ब्रदर मिंगलिंग हम लोग को ये पता ही नहीं था कि आप इतने पावरफुल हैं, देखिए तो आपने कितने आसानी के साथ 2 हीरो का खेला खत्म कर दिया। बिना यहाँ पे तो और एक बंदा क्या उठता है कि ब्रदर मिंगलिंग अभी हम लोग क्या करें, जिसपे तो अभी मिंगलिंग हंसता हुआ कहता है कि अरे ब्रदर ये भी कोई पूछने का बात है, हम लोग तो अभी इसी एंशिएंट आइसबोर्न सिटी के अंदर घुसने वाले हैं और अगर बाई चांस कोई सामने आ जाता है तो तुम लोगों तो ये पता है कि हम लोगों को क्या करना है। डिसाइपल क्या उठता है कि हाँ ब्रदर मिंगलिंग सबको हम लोग दिखा देंगे कि हम लोग कितने ही पावरफुल हैं, जो भी हम लोग के सामने आएगा सबका खेला ही खत्म कर देंगे। और इसी के साथ इतने दिनों के बाद एंट्री होता है ऑथरलाल का, जो आते ही तो ये कहता है जाओ मिंगलिंग के कमांड के अंदर जितने सारे बंदे थे सब अपने सामने वाले मुसीबत का सफाया करते हुए आखिरकार मेन फोर्स के साथ मिलकर रिजिड फोर्स का जो मेन बेस था उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। अभी तो यहाँ पे मिस नैन को दिखाया जाती है जो तो जाओ से ये पूछती है कि जाओ सिंगजुआ ने क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ बताया है, जिसपे तो जाओ कहता है कि हाँ सिंगजुआ ने मुझे ये कहा था कि इस एंशिएंट आइसबोर्न सिटी का जो सीक्रेट है वो इसी के सीक्रेट रूइंस के अंदर छुपा हुआ है। अभी तो यहाँ पे एक शॉर्ट सेक्ट का डिसाइबल आता हुआ कहता है कि मास्टर जो क्या हुआ आप इतने चुपचाप क्यों हैं, जिसपे तो जाओ क्या उठता है कि इस एंशिएंट आइसबोर्न सिटी का ये जो रूइंस है ना ये मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। जो सुनते तो ब्रदर चैंग पे क्या उठते हैं कि हाँ ये जो एंशिएंट आइसबोर्न सिटी है ये बहुत ही मिस्टीरियस है और इसका ये जो ट्रूप्स ये ना सच में बहुत ही पावरफुल थे। तो अभी शॉर्ट सेट का और एक डिसाइबल क्या उठता है कि हाँ ये ट्रूप्स ना कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे, लेकिन ये सब कुछ तो हम लोग के ब्रदर जाओ का कमाल है कि हम लोग इतने दूर तक आ सके। तो अभी तो यहाँ पे जाओ मिस नैन से कहता है कि मिस नैन चलिए हम दोनों इस रूइंस को थोड़ा सा देख के आते हैं। और इसी के साथ उसी रूइंस को अच्छे से दिखाया जाता है जिसे देखने में उतना खास तो नहीं था, लेकिन हाँ इसके नीचे का हिस्सा बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एंशिएंट आइसबोर्न सिटी का ट्रूप्स इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी उन लोगों के खास रूइंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं है। लेकिन अभी ये सोच गए क्या फायदा है, चलो चल के हम लोग इस रूइंस को देखा। वैसे भी ये रूइंस तो देखो कितना छोटा है, इसे देखने में उतना वक्त भी नहीं लगेगा। और इसी के साथ आधा घंटा बाद का सीन दिखाया है जहाँ पर तो ये रूइंस इतना छोटा होने के बावजूद भी जाओ और मिस नैन तो भटक जाती है। तब यहाँ पे मिस नैन रुक जाती है, जिसे रुकते हुए देखने के बाद जाओ तो पूछ उठते हैं कि अरे मिस नैन क्या हुआ, जिसपे तो मिस नैन क्या उठते हैं कि अरे जाओ तुम यहाँ पे कुछ अजीब सा नहीं लग रहे, थोड़ा सा पीछे मुड़ के तो देखो हम लोग उस वॉल से कितने ही दूर आ चुके हैं। तो जाओ तो थोड़ी देर सोचता हुआ कह रहा है कि मुझे तो लग रहा है कि इसके अंदर कोई स्पेस वाला लोचा है, क्योंकि हम लोग इतनी देर से चले जा रहे हैं और अभी पीछे वाला वॉल इसे देखने के बाद ऐसे लग रहा है कि ये रूइंस ना बहुत ज्यादा बड़ा है। और इस पे तो मिस नैन क्या उठते हैं कि इस सिटी के तरह ही ये रूइंस भी ना बहुत ही अजीब है। और ऐसे ही थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक से मिस नैन क्या उठते हैं कि अरे ये टेम्पल यहाँ पे कहाँ से आ गया, ये टेम्पल तो थोड़ी देर पहले यहाँ पे नहीं था। और इसी के साथ मिस नैन और जाओ के सामने यहाँ पे एक टूटा हुआ टेम्पल को दिखाया जाता है और जिसके अंदर घुसते तो मिस नैन और जाओ को कुछ अजीब सा लग रहा था, जहाँ पे तो नेक्स्ट ही मोमेंट में जाओ को एक बहुत ही मधुर से संगीत सुनाई देता है और जिसे सुनता हुआ तो जाओ को ऐसा लग रहा था कि मानो उसके सामने कोई हसीना नगीना बैठे बैठे सितार बजा रही है। तभी तो यहाँ पे जाओ मिस नैन को देखती है जिसके आंखों में तो अभी इस म्यूजिक को सुन के आंसू आ चुका था। जो देखते ही तो जाओ अभी झटपट करके पूछ उठते हैं कि अरे मिस नैन आप यहाँ पे रो क्यों रहे हो, जिसपे तो मिस नैन क्या उठते हैं कि उसे इस गाना या फिर म्यूजिक जो भी बोलो इसके बारे में अच्छे से पता है, क्योंकि ये गाना तो उसके मॉम का है। और अपने सासू माँ के बारे में सुनते तो बेचारा जाओ जोरदार झटका खाता है। और हाँ ये देखता इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। आशा है आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है ना तो लाइक कमेंट और हाँ जाते हुए सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना। तो मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सही होना रहा।